बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अदनान गफ़ूर। आज का हमारा जो लेक्चर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ADP 2 के लिए है, ये लेक्चर नंबर 1 है। बेसिकली ये लेक्चर सेट थ्योरी के बारे में है। और सेट थ्योरी जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम काफ़ी अरसे से पढ़ते आ रहे हैं। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, इसको आज डिस्कस किया जाएगा। और इसमें सेट थ्योरी में सारी तकरीबन बेसिक चीज़ें हम करेंगे और एंड पे हम कुछ वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो बेसिक हमारे इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो वेन डायग्राम है। लेकिन उससे पहले ये जो बेसिक इसके कंसेप्ट हैं ये क्लियर होने चाहिए। जॉर्ज सेंटर को फादर ऑफ द सेट थ्योरी कहा गया है। और वैसे सेट की जो डेफिनेशन है, सेट इज़ ए डिफाइंड एज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट कहते हैं नॉन रिपीटेड वैल्यूज़ को, और ये एक ही टाइप की वैल्यूज़ हों और नॉन रिपीटेड हों, ठीक है। तो इसका एक ग्रुप, उसको हम कहेंगे सेट। अब एक और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं सेट की। तो सेट की एक और डेफिनेशन जो कि हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं वो ये है कि सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें डेफिनेशन में हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जिनको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, उनके ग्रुप को बता सकते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल्स हैं, कुछ हैट है, शर्ट है, जैकेट है। इसी तरह अगर देखा जाए तो और भी इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगी। आमतौर पे हम देखते हैं कि एक क्रिकेट टीम जो है उसका अगर नाम लिया जाए तो हमारे जहन में फ़ौरन एक चीज़ आती है कि 11 प्लेयर्स। इसी तरह अगर देखा जाए फुटबॉल की टीम तो उसमें भी सेम यही चीज़ है हमारे लिए। और अगर देखा जाए तो जैसे हमारे कॉलेजेस हैं तो ये बच्चे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। जब मैं ADP CS का नाम लूँगा तो आपके माइंड में आपकी क्लास आएगी, सारी उसके स्टूडेंट्स आएंगे। तो ये है बेसिकली एक सेट। अब सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, इसकी नोटेशन कैसे है? सेट को अमूमन हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और इसके अंदर जो हर वैल्यू होगी उसको हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और जैसे कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास नंबर की फॉर्म में होती हैं और कुछ जो है वो वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। इसके बाद एक आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल है। इस पे एंड पे जो है वो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे जिनको हम एलिप्स कहते हैं। अब हम सेट के नोटेशन के बारे में बात करते हैं। तो सेट की 2 तरह की नोटेशन होती है। इस एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मैथ, ठीक है, नोटेशन, और दूसरे को हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन ये है कि जिसमें हम एक स्टेटमेंट की सूरत में किसी सेट को डिफाइन करते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, द आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 14। ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 1 से क्या हैं, नेचुरल ऑड नंबर्स ऐसे हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और लेस देन है 14 से कम, ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए तो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म जब वैल्यूज को देखेंगे तो x एक एलिमेंट है एक सेट का कि जो कि बिलोंग किससे करता है, नेचुरल नंबर से, और वो नेचुरल नंबर 0 और 14 के बिटवीन है। 0 और 14 के बिटवीन, इट मीन 0 और 14 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये है सेट बिल्डर नोटेशन। इसी तरह काफ़ी सारी नोटेशंस हम देखते हैं और हैं ये छोटी छोटी, जैसे सेट के अंदर हम पढ़ते आए एलिमेंट, इट मीन्स कोई वैल्यू किसी से कंटेन कर रही है किसी सेट से। इसी तरह नॉट एलिमेंट किसी से कंटेन नहीं कर रही है, किसी के जन्म को वो वैल्यू किसी में मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर देखा जाए यूनियन, 2 सेट्स के दरमियान यूनियन, 2 सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन, और सबसेट है, सुपरसेट है। ये छोटे छोटे नोटेशंस हैं जो कि हम आमतौर पर सेट में पहले यूज़ करते आए हैं और अभी भी करेंगे। अब इसके अलावा ये आपके सामने कुछ सेट लिखे हुए हैं, जैसे होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर्स है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से, और इवन नंबर जो हैं ये 0 से। अच्छा, इसमें एक और बात ये भी समझ लें कि इवन और ऑड नंबर्स जो हैं इसमें प्लस में वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और माइनस में वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। बेसिकली ये इंटीजर्स होते हैं, इवन और ऑड इंटीजर्स, इट मीन्स कि जिसमें प्लस में भी वैल्यूज़ होंगी, माइनस में भी होंगी, और इसमें 0 से भी स्टार्ट होती हैं। 3 तरह के वैसे इंटीजर्स होते हैं और इसमें है प्लस में, माइनस में और 0 इंटीजर।
अब हम बात करते हैं सेट के टाइप्स की। तो सेट की जो फर्स्ट टाइप है वो आपके सामने है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसके अंदर जस्ट एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। इसके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इसी तरह फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट तो मौजूद हों लेकिन उनकी जो तादाद है वो एक खास हद तक हो, ठीक है, अनलिमिटेड वैल्यूज़ ना हों, यानी इनफाइनाइट वैल्यूज़ ना हों, ठीक है। और जैसे पीछे हमने एक एलिप्स की वैल्यू देखी, तो वो जो एलिप्स की वैल्यू है वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ को डिनोट करती है। अब है इनफाइनाइट सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट वैल्यूज़ ना हो, इट मीन्स इनफाइनाइट वैल्यूज़ हों, जैसे 1 to 3 अप टू सो वन, इट मीन्स कि इसमें और भी आगे काफ़ी वैल्यूज़ हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इक्वल सेट। दो सेट इक्वल तब होंगे जब उनके अंदर जो एलिमेंट हैं वो सेम हों लेकिन उनका ऑर्डर बेशक सेम ना हो। जैसे एक के अंदर 1 2 3 है, दूसरे के अंदर 2 1 3 आ जाता है, तो वो दोनों सेट जो हैं वो इक्वल हैं। इसी तरह हम बात करते हैं नल और एम्प्टी सेट की। नल या एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। इसको हम दो तरह से डिनोट करते हैं। एक आपके सामने साइन मौजूद है, एक हम पीछे हम देख चुके हैं कि फाई साइन जो है वो भी हम यूज़ करते हैं, ये भी एम्प्टी सेट के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे, हम प्रॉपर सेट की बात करते हैं। प्रॉपर सेट एक ऐसा सेट है कि जिसमें जो सेट ए के सारे एलिमेंट मौजूद हों सेट बी के अंदर, लेकिन सेट बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि सेट ए में मौजूद ना हो। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल देखी है, तो 4 जो है वो सेट ए में मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये एक क्या है, बी एक हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह फिर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर सेट की। इम्प्रॉपर सेट ऐसे सेट होते हैं कि जिसमें कोई सब सेट तो होते हैं एक दूसरे के, लेकिन वो दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं, दोनों एक दूसरे के सबसेट भी होते हैं और एलिमेंट भी सेम होते हैं। अब हम बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट हमें ये बताएगा कि किसी भी सेट के अंदर बनने वाले जो सब सेट्स हैं उनकी तादाद कितनी है। और ये कैसे पता चलेगा हमें कि एक सेट के अंदर एलिमेंट जो होंगे उसको हम एन से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n से हम इसको डिनोट करेंगे कि 2 की पावर n जो है वो n क्या है, वो 2 है। तो 2 की पावर 2 इट मीन्स 4 सब सेट बनेंगे एक सेट के अंदर। यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट एक सुपर सेट होता है जिसमें वो तमाम के तमाम सब सेट मौजूद होते हैं जिसको हमने क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है। जैसे अक्सर हमें वो वैल्यूज़ दी जाती हैं कि किसी वैल्यू का कंप्लीमेंट फाइंड करें, इट मीन उस यूनिवर्सल सेट में से उसको हम सेपरेट कर दें तो वो उसका कंप्लीमेंट है। तो इसी तरह ये एक एग्जांपल्स भी आपके सामने नीचे गिवन है। तो अब इसके बाद देखते हैं वैन डायग्राम। वैन डायग्राम जो है, इसको वैन डायग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका बनाने वाले का नाम जो है वो वैन था, जॉन वैन, जिसने 1880 में ये इन्वेंट की थी। और ये बेसिकली बनाने का मकसद ये है कि हम सेट को इजीली और बड़ी जल्दी से हम किसी तरह डिफ़ाइन कर सकें। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये वैन डायग्राम्स की हैं। बेसिकली जो वैन डायग्राम है ये हमारे पास 3 तरह की होती हैं। पहली ऐसी जो कि जॉइंट है, जैसी आपके सामने ये पहली 2 एग्जांपल्स हैं, ये जॉइंट हम इसको कहते हैं। दूसरी है जो कि डिसजॉइंट है, पहली को हम ओवरलैपिंग भी कहते हैं, ठीक है, और जॉइंट भी कहते हैं, जो पहली 2 एग्जांपल्स हैं। इसके बाद जो नीचे दोनों एग्जांपल्स हैं इनमें जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको हम डिसजॉइंट कहेंगे। जो पहली हम उसमें यूज़ करते हैं कि जिसमें कोई एक एलिमेंट भी कॉमन हो 2 सेट्स के दरमियान। फिर इसके बाद है वो जो कि जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसमें डिसजॉइंट होगी। ये थर्ड वाली शेप जो आपके सामने है। फोर्थ वाली शेप की बात करें तो ये इसमें मौजूद हो, जैसे इसमें सेट बी जो है वो सेट ए का सब सेट है, तो उसमें हम ये यूज़ करेंगे। तो बेसिकली 3 तरह की हमारे पास जो है वो वैन डायग्राम्स होती हैं।
उम्मीद है कि आपको इन वेन डायग्राम्स की कुछ समझ आई होगी। अब आते हैं सेट ऑपरेशंस की तरफ। सेट ऑपरेशंस क्या हैं? सेट ऑपरेशन, पहला जो सेट है ऑपरेशन है वो है सेट यूनियन। इट मीन दो सेट्स के दरमियान यूनियन कैसे फाइंड करते हैं। जैसे सेट ए आपके सामने मौजूद है, सेट बी भी मौजूद है, तो सेट ए और बी का यूनियन क्या होगा कि इसके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स को हम अरेंज करके लिखेंगे। और इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि जो एलिमेंट्स कॉमन हैं उनको हमने एक ही दफ़ा लिखना है, दो दफ़ा नहीं लिखेंगे। अरेंज करके डाटा को जस्ट एक दफ़ा ही लिखेंगे। और इसकी जो वेन डायग्राम आपके सामने बनी हुई है इसको हम कंप्लीट लेबल करेंगे, क्योंकि लेबल करने से हमें वो एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि यूनियन के अंदर हैं, मतलब आंसर के अंदर हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप एक और काम ये भी कर सकते हैं कि जो जहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट्स लिखें लेड पेंसिल के साथ। एलिमेंट्स जो वो लिखने हैं जो कॉमन हैं। इसके बाद वो एलिमेंट्स लिखें जो सेट ए के हैं, फिर वो एलिमेंट लिखें जो सेट बी के हैं। ठीक है, कॉमन वैल्यूज़ के अलावा जो बाकी रह गए सेट ए के अंदर वो एलिमेंट लिखें, और जो बाकी एलिमेंट रह गए सेट बी के वो सेट बी के अंदर लिख दें जो साइड पे आपके पास स्पेस है इसमें। तो यहाँ से भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आंसर होगा वो आप चेक कर लेंगे किस जगह पे वो आंसर आ रहा है वेन डायग्राम के अंदर, तो आप उसको जस्ट लेबल कर दें। अब हम बात करते हैं, जो बात मैंने आपके साथ शेयर किया, इस नेक्स्ट में हम ये बात करते हैं कि सेट इंटरसेक्शन जो है। सेट इंटरसेक्शन क्या है? सेट इंटरसेक्शन वो एलिमेंट्स होंगे इसमें जो कि दोनों सेट्स में कॉमन हैं, जस्ट वही एलिमेंट लिखने हैं हमने इसमें। तो जिस तरह आपको पहले बताया है कि आप एलिमेंट लिख लें, हमने एलिमेंट सेम उसी तरह अगर लिख लें लेड पेंसिल के साथ तो ईजी रहेंगे, बाद में बेशक आप अरेज कर दीजिएगा। अब सेट ए के एलिमेंट लिखें, सेट बी के एलिमेंट लिखें, जो कॉमन है वो आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसको जस्ट लेबल कर दें। इसके बाद बात करते हैं सेट डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट करना दो सेट्स को, तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे सेट ए में से सेट बी को हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो सेट बी के अंदर और सेट जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कैसे हमें मिलेगा, ये थोड़ा सा गौर से देख लें। कि देखें सेट ए के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 10, 11, 12 और 13, और जो सेट बी है उसमें है 13, 14, 15। ठीक है, इट मीन जो सेट ए में एलिमेंट मौजूद हैं और सेट बी में नहीं है वो लिखने आप। अब आप इसमें ये एलिमेंट लिख सकते हैं लेड पेंसिल के साथ। लेड पेंसिल के साथ एलिमेंट लिखने के बाद आंसर चेक कर लें, जो आपका आंसर आ रहा है वो देखें कि वो एलिमेंट किधर आ रहे हैं, तो आप उनको लेबल कर दें। और इसी तरह देखें तो बी माइनस ए भी हम इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और इसके एलिमेंट भी आपने लिखने हैं। और एक इसमें और बात याद रखें कि a माइनस बी और b माइनस ए का आंसर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, कॉमन भी हो सकती हैं वैल्यूज़, लेकिन इसमें वैल्यूज़ सेम नहीं आएंगी। अब हम बात करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट क्या है? कंप्लीमेंट किसी सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देने से उसका कंप्लीमेंट आ जाता है। कंप्लीमेंट बेसिकली किसी का अल्टरनेट या किसी सेट का जो उस वैल्यूज़ के अलावा जो एलिमेंट रह जाते हैं बाकी वो लिखना, उसका जो उल्ट है वो लिखना। ठीक है, अब इसमें देखें एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। तो बेसिकली ये एग्जांपल है क्या कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ऑड इंटीजर से, और जो a बार है वो डज नॉट बिलोंग टू ऑड इंटीजर्स। ठीक है, ये जो बड़ी आपके सामने रेक्टेंगल बनी हुई है ये हम इसको यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं। ये जो अंदर सेट ए है ये हमारे पास ये जो ऊपर सेट है वो वाला सेट है। अब इसमें ए के अंदर तो ऑड इंटीजर्स हैं, और जबकि ए बार जो है उसके अंदर ऑड इंटीजर्स नहीं हैं। देखा जाए तो हमने सेट ए जो ऊपर बार है उसको हमने कहाँ से फाइंड किया है, उसको हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने के बाद आंसर वो लेके आए हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है? इसमें वो एलिमेंट जो कि ऑड भी हैं और ऑड नहीं भी हैं, इट मीन्स इवन भी हैं, तो वो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्टियन प्रोडक्ट, या दूसरे लफ्ज़ों में क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट वैसे ये मैथ वाला क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन हम दूसरे लफ्ज़ों में हम कार्टियन प्रोडक्ट इसको कहते हैं। कार्टियन प्रोडक्ट वो होता है कि जब दो वैल्यूज़ के दरमियान हम प्रोडक्ट लेंगे
वो जो प्रोडक्ट में वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में वैल्यूज़ आएंगी। ऑर्डर्ड पेयर होता है किसी भी वैल्यूज़ का तरतीब के साथ पेयर की फॉर्म में लिखना, ठीक है। जैसे ए क्रॉस बी है, पहले हमारे पास एलिमेंट आएगा सेट ए का, इसका पेयर बनाएंगे हम सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर इसी का उसके सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर इसी का उसके थर्ड एलिमेंट के साथ। इट मीन सेट ए के तमाम एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का सेट बी के तमाम एलिमेंट के साथ हम पेयर, तमाम एलिमेंट्स के साथ हम पेयर बनाएंगे। उस पेयर में हमने ऑर्डर्ड को डिनोट करना है, मेंशन करना है, जो ऊपर ऑर्डर्ड वैल्यूज़ में होंगे। इट मीन्स सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट उसके साथ पहले, फिर सेट बी के सेकंड एलिमेंट, सेट ए के सेकंड एलिमेंट के साथ सेट बी के तमाम वैल्यूज़ का पेयर बनाएंगे। और ये हम याद रखेंगे कि ए वाले एलिमेंट पहले आने चाहिए और सेट बी वाला एलिमेंट सेकंड नंबर पे आना चाहिए पेयर बनाते हुए, ठीक है। और ये जितने भी पेयर हम बनाएंगे, पेयर कहते हैं दो वैल्यूज़ को, एक जोड़े को हम पेयर कहते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनमें वो हम टोटल आपके साथ सामने जो है वो कार्टियन प्रोडक्ट, इट मीन्स सारे के सारे जो पेयर हैं वो मौजूद होंगे। और ये एक सेट होगा कार्टियन प्रोडक्ट या कार्टियन सेट भी इसको हम कहते हैं। इसके अंदर सारी एलिमेंट्स मौजूद हैं। एक और एग्जांपल है बी क्रॉस ए की। तो बी क्रॉस ए में फर्स्ट एलिमेंट बी का होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट ए का होना चाहिए। ये एग्जांपल आप ले लें। एग्जांपल्स आप और भी खुद से कर सकते हैं चेक इसी तरह। तो ये देखिए कि ज़रा बी क्रॉस ए में फर्स्ट एलिमेंट बी का है और सेकंड एलिमेंट ए का है, तो पेयर उसी तरह बनाए गए हैं और ये सारे के सारे पेयर हैं और ये एक ही सेट है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे रिलेशन और फंक्शंस के बारे में। वो थोड़ा सा इसी के रिलेटेड है। ये जो भी हमने आज डिस्कस किया है कार्टियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इसी के रिलेटेड हम रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर। हमारा ये चैनल है एक्साइट एकेडमी के नाम से। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो आपके पास मौजूद हो, देख लीजिएगा। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।